हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 क्लास 8 का इंग्लिश का जो पेपर होगा, जो 27 को होगा, उसका ये मॉडल पेपर है। इस पेपर पे आधारित ही आपका पेपर होगा। अब इसमें देखिए होगा कैसे, 80 मार्क्स का पेपर होगा ये। शुरुआत में इसमें आएंगे साउंड वर्ड का मतलब हम इसको साउंड यानी प्रोनाउंस करके देखेंगे इन सारे वर्ड्स को। और इसमें चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइंड लेटर। जो अंडरलाइन लेटर जिसमें अंडरलाइन की हुई है, सिर्फ उसी का साउंड हमें डिफरेंट आ रहा है कि सेम आ रहा है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। इसको देखते हैं। वॉल, सेल, कॉल, हॉल। तो यहाँ पर ये वॉल, कॉल और हॉल, ये ऑ की साउंड आ रहा है इसमें ए के लिए, और यहाँ पर सेल, तो ये डिफरेंट हो गया। इसका आंसर हुआ इसमें बी। अगला है बीस्ट, लीस्ट, रीच, रेडी। तो ये तीन तो हो गए एक जैसे, और ये है रेडी, डिफरेंट हो गया यहाँ पर। तो इसका आंसर हो गया ये डी। अगला क्वेश्चन है थर्ड। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। आंसर इज बी। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड टूथ। अब टूथ के एस लगा के नहीं बनेगा, इसके अंदर के ये जो है डबल ओ का डबल ई हो जाएगा, टीथ। इसलिए इसका ये आंसर होगा ए। ये जो जैसे मैन का प्लूरल बनाते हैं तो हम एम ई एन बनाते हैं, ये ए ई बन गया। वुमन का बनाते हैं हम अगर, तो इसका प्लूरल होगा डब्ल्यू ओ एम ई एन। यहाँ पर भी देखो ए से ई बन गया। ऐसे ही ये जो ओ है डबल ओ, ये डबल ई हो जाएगा, ये इसका प्लूरल होगा टीथ। चूज द करेक्ट आर्टिकल बनाने भरने इसके अंदर। कच्छल इज ए डैश आइलैंड। अब आइलैंड इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आइलैंड, इजलैंड नहीं। तो आइलैंड यानी आई साउंड आ रहा है हमारा, इसके अंदर इसका आंसर होगा एन, बी। और इसमें ए ई आई ओ जो हम भरते हैं, ए ई आई ओ यू। पहले तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कोई हो, तो इनके पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। इसके बावजूद भी अगर ये हैं, बट ये साउंड अगर हमें वोवल साउंड नहीं आ रहा है, तो हम एन लगाएं, ये ज़रूरी नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, ही इज डैश यूरोपियन। अब यहाँ ई है, ये देखो यहाँ पर ई है, तो इस हिसाब से तो हमारा आंसर एन होना चाहिए, यानी बी। पर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। क्योंकि यूरोपियन को हम जब बोल रहे हैं, को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हम यू, इसको साउंड आ रहा है पहले, यूरोपियन। तो यूरोपियन से यहाँ पर आएगा अ, ही इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन जेंडर। देखो, एक तो ऑपोजिट सिंपल ऑपोजिट वर्ड्स आएंगे, एक ऑपोजिट जेंडर आएगा फॉर द गिवन वर्ड्स। तो इनमें जो गिवन वर्ड्स होगा, मदर, ऑपोजिट जेंडर होगा इसका फादर। सन का होता है डॉटर, ब्रदर का होता है सिस्टर। इस तरीके से होता है, ऑपोजिट प्लस जेंडर ऐसा होता है। अंकल का होगा आंट। तो ये आंसर हो गया उसका ए, एंड इसका हो गया बी। नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर। यहाँ प्रोनाउन लिखना है हमें। अब प्रोनाउन देखो, देयर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ प्लूरल नहीं है। माई नहीं होगा, क्यों आई नहीं है। हिज और हर में से क्या हो सकता है? अब लेडी के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो हर होगा। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, हर हैंड्स वर फोल्डेड, हर हैंड्स। तो आंसर हुआ अपना सी, क्योंकि ये लेडी है। अगर कोई आदमी होता है यहाँ पर, तो हम ये इसका आंसर लगाते। माई नेम इज निशा, आई डैश एम इन 8th क्लास। अब
नेम के लिए जो प्रोनाउन आता है आई, वो सबके लिए सेम होता है, कोई निशा हो या कोई बॉय हो या कोई भी, तो निशा एंड आई एम, क्योंकि एम किसके साथ आता है, आई के साथ हमेशा फिक्स रहता है। अगर आगे एम है तो पहले आई ही आएगा, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो आंसर है इसका बी। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट देखो, राधा इज पुटिंग हर बुक्स। अब ये है प्रीपोजिशन, इन द बैग या फॉर द बैग, तो ये आंसर होगा इन द बैग, यानी बैग में। द कैट इज डैश द ट्री, अंडर या टू, तो नीचे, पेड़ के नीचे, यानी नीचे का अर्थ होता है अंडर, टू द ट्री नहीं होगा इसका। वी डैश ए नोवल, ये वर्ब है। ये जो दोनों थे ये प्रीपोजिशन थे, और अब ये है वर्ब, एंड ये है मॉडल्स। वी डैश ए नोवल नाउ अ डेज। नाउ अ डेज अगर कहीं आता है, ये एडवर्ब है जो टाइम बताता है हमें कि कौन सी फ्रिक्वेंसी में किस तरीके का टाइम है। नाउ अ डेज का में कोई काम रेगुलर हो रहा होता है तब हम ये बात बोलते हैं। तो रीड कि हम ये रोजाना पढ़ते नहीं हैं, हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग, वी आर। अ नोवल नाउ अ डेज, तो आंसर होगा इसका ये। द सन डैश इन द ईस्ट, राइजेज या रोज, रोज का मतलब पास्ट, तो यानी कभी उगा था और अब उगता ही नहीं है, ये तो रोज का काम है। सन हर दिन उगता है, सूर्योदय हमेशा होता है, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये ऑलवेज होता है, इसलिए इसका आंसर होगा राइजेज। जो चीज़ें बदलती नहीं है उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है हमेशा, जैसे 2 and 2 मेक्स 4, ऐसे। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये मॉडल है। अब कैन कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे पूछा नहीं हमको किसी ने कि आप में कैपेबिलिटी है या नहीं है। ये जो रूल्स की बात है ये है कंपल्सन है, और ये रूल्स हमें फॉलो करने ही करने पड़ेंगे, हमें अच्छे लगें चाहे ना लगें। जहाँ पर भी रूल्स की बात होती है और हमें पनिशमेंट का आगे उसमें डर होता है, वहाँ मस्ट आता है। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। राइट द मिसिंग लेटर्स इज फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पर हमें अब इन ए ई आई ओ यू में से कोई जो ज़रूरत लग रही है यहाँ पर सूटेबल एक लेटर रखना पड़ेगा। यहाँ पर होगा रिकॉर्ड, ये टंग, और ये डायरी। तो पहले में हो गया ओ, देन हो गया दूसरे में यू, और फिर हो गया आई। रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड रखना, और जीब डायरी। राइट द ऑपोजिट फॉर द गिवन वर्ड्स। अब हमने ऊपर देखा था, ऊपर ऑपोजिट जेंडर था, अब ये सिंपल ऑपोजिट लिखा हुआ है, तो इसका एम्प्टी यानी खाली, इसका ऑपोजिट होगा फुल यानी भरा हुआ। एबल यानी समर्थ, किसी काम को करने लायक, और अनएबल यानी असमर्थ, अनएबल, अनेबल। क्लीन यानी साफ, और डर्टी गंदा। ये हो गया ऑपोजिट इसका। आगे है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। रीअरेंज, अरेंज करना कैसे, दोबारा। इन सबको ये लेटर वर्ड्स ही दिए हुए हैं, लेकिन इनका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है। अब हमें सही ऑर्डर में इसको रखना पड़ेगा। तो इसको ये देखेंगे, कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो इसमें देखो वैसे तो हम ध्यान ये देते हैं कि कोई सा भी नाउन सबसे पहले रखते हैं, तो नाउन यहाँ पर ये है, पर अब देखो ऑफ राजस्थान, तो अब इससे तो हम शुरू कर ही नहीं सकते ना, इज द से भी नहीं कर सकते, कैपिटल से भी नहीं, तो यहाँ जयपुर से हम शुरू करेंगे। जयपुर इज द कैपिटल, किसकी कैपिटल है, ऑफ राजस्थान।
ऐसे आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा फुल स्टॉप के साथ। अगला है अवर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा। तो इसमें तो हमें पता चल रहा है सीधे सीधे कि नाउन ये है, इसमें मिस्टर शर्मा। ऊपर दो थे बट इसके अंदर ऑफ था, इसलिए शुरुआत में नहीं आ सकते। ये सेंटेंस हमें अभी अपने नॉलेज के हिसाब से बन रहा है, पर अगर हमें नहीं पता हो तो हम ध्यान ये रखते हैं कि सबसे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू करना होता है। तो मिस्टर शर्मा इज यहाँ पर ये वर्ब है जो सब्जेक्ट के बाद आती है। आवर क्लास टीचर, ये हो गया अरेंज वाला। अब ये भी देखो दो क्वेश्चन है, एक एक नंबर के होंगे, ये 2 मार्क्स के होंगे। अगला राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेज। इसको आपको पढ़ना है, पढ़ने पर ये पता चलेगा कि ये किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी प्रोफेशन इसका क्या है कि अ पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स। एक व्यक्ति जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है वो क्या होता है, कौन होता है, वो कारपेंटर। और यहाँ पर आपको उसका फर्स्ट लेटर भी लिखा मिलेगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि हम आंसर कैसे दें। तो इसका आंसर होगा कारपेंटर। अगला है समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन। कोई वह व्यक्ति जो एरोप्लेन उड़ाता है वो कौन होता है, पायलट। ये होगा क्वेश्चन 15 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन 16। मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट। अब एक स्टोरी है, इसमें हम सबसे पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद में क्या हुआ होगा, ऐसे उसको अरेंज करना है हमें। ये जो सेंटेंस 5 हैं उनका। वन डे द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड, ये पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता। शुरुआत में जनरली अपनी ये देखें हाँ ये तो ऐसा कोई सेंटेंस शुरू में होता है, तो ये नंबर 1 हो गया। वंस देयर वॉज ए क्रो, एक हो गया। फिर इसमें अब ये जो क्रो था उसको क्या हुआ, एक बार एक कौवा था। वन डे द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड, एक दिन उसको एक रोटी का टुकड़ा मिला। फॉर वॉन्टेड टू गेट, ये गलत है बच्चों, यहाँ आर नहीं है, ये फॉक्स है। फॉक्स वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, ये तीसरे नंबर पे हो गया। फॉक्स वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, जो लोमड़ी थी वो उस रोटी के टुकड़े को, ब्रेड के टुकड़े को लेना चाहती थी। तो उसने क्या किया, उसने फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग ए सॉन्ग, उसने उसको गाना गाने के लिए बोला, कौवे को गाना गाने के लिए बोला। क्रो बिकेम हैप्पी एंड सेंग, तो वो जो कौवा था वो बेवकूफ़ था, वो खुश हो गया और उसने गाना गाया और उसके मुंह में से रोटी का टुकड़ा बाहर नीचे गिर गया और फॉक्स ले गई उसको। ये कहानी पूरी हो गई। तो अब ये जो नीचे आपको जो पेपर मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, उसको अंदर इसी में कॉपी मिलेगी नहीं, इसी में आपको लिखना होगा और वो वापस जमा हो जाएगा वहाँ पर। अभी आपने जो ये नंबर है वंस देयर वॉज ए क्रो, ये यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे। फिर नंबर 2 आपके हिसाब से कोई ये इसके अलावा भी कोई भी आ सकती है स्टोरी। फिर जो पहले आप ये नंबर लगा लेना और उसके बाद इनको लिख देना। फिर दूसरा ये है वन डे द क्रो गॉट ए पीस ऑफ ब्रेड, तो ये फिर यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे पूरा लिख देंगे। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा ये सेंटेंस लिख देंगे क्वेश्चन 16 में। सेक्शन बी आएगा। अब इसमें देखो आपके 10 मार्क्स का एक पैसेज है, आपको पैसेज पहले पढ़ना होगा और फिर इनके क्वेश्चंस के आंसर भी इसी पेपर में यही देने होंगे। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक, ये जो अपना लेसन है उसमें से फर्स्ट लेसन में से ये पैसेज है। बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। वेयर डिड बिपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे, तो एवरी मंडे विपिन बाबू कहाँ जाते थे,
would drop in the new market books, crime stories. On every Monday, on his way back work, Bipin Chaudhary would drop in a Kalicharan's new market. तो वो कहाँ जाते थे? बिपिन बाबू वेंट ऑन एवरी मंडे, यहाँ पर न्यू मार्केट। कहाँ जाते थे? न्यू मार्केट। तो यहाँ आंसर पूरा लिखेंगे हम। बिपिन बाबू गो का हम बना देंगे वेंट, टू न्यू मार्केट। ऑन एवरी मंडे। वाई डिड बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट? या देखो आंसर यहाँ पर भी मिल गया हमें। तो ये न्यू मार्केट में क्यों जाते थे? देखो यहाँ पर टू बाई बुक्स। तो बिपिन बाबू वेंट इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। यहाँ से लिखेंगे। WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे नहीं। अगला है वॉज बिपिन बाबू ए गुड मिक्सचर? क्या वो गुड मिक्सचर थे? यहाँ लिखा है वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर। नो। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। तो नो में देंगे तो नो को 2 बार लिखना पड़ेगा। नो बिपिन बाबू was not a good mixture। ठीक है, अगला देखते हैं। विच टाइप ऑफ बुक्स बिपिन बाबू नॉट लाइक? तो इसमें हमने ऊपर देखा था कि वो कौन से कालीचरण बापू से कालीचरण की शॉप से कौन कौन सी बुक्स लाते थे। फ्रेंड्स डिड लाइक स्पेलिंग टुडे कालीचरण बिपिन। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज, थ्रिल। बस क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज और थ्रिल। तो आंसर हो गया अपना लव स्टोरीज, क्योंकि ये सब तो वो पढ़ते थे। इसमें पूछा नहीं लाइक करते थे, नहीं वाला, तो नहीं वाला इसमें लव स्टोरीज। आंसर हुआ सी। आगे देखते हैं। टेक ऑपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज। एनिमी यानी दुश्मन, और दुश्मन का जो ऑपोजिट होता है वो दोस्त, तो होता है फ्रेंड यानी ए। राइट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत लिखना है। बिपिन बाबू लिव्ड अलोन, हाँ ट्रू है ये बात। बिपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स थे उनके पास। बिपिन बाबू हैड द फीलिंग्स सम न्यू बुक्स, क्राइम स्टोरीज, ही लिव्ड अलोन, पहली बात तो सही है। वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर, ये बात भी सही है। हैड फ्यू फ्रेंड्स, हाँ थे उनके पास थोड़े फ्रेंड तो थे। बिपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, ट्रू। तो आपको पूरा लिखने के बजाय अगर दो इसका आंसर 6 का पहले का ट्रू दूसरे का ट्रू ये लिख देते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग पोइट्री, अब पोइम है और उसी में से भी हमें आंसर देने पड़ेंगे। पार्ट पोइट्री पार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और जो दिए हुए क्वेश्चंस है उसके भी हमें आंसर देने हैं। ए सिली यंग क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ बच्चों बैट बॉल से खेलने वाला क्रिकेट गेम नहीं है, ये क्रिकेट है। एक मैं आपको बताती हूँ क्रिकेट होता क्या है। क्रिकेट देखो ये इस तरीके का, ये एक कीड़ा होता है जो एक ची ची की आवाज़ करता रहता है, ये क्रिकेट है। ठीक है, ये है असल में क्रिकेट। अब देखिए
Through the warm sunny months to a gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty, उसकी अलमारी खाली थी, and winter was come, और सर्दियाँ आने वाली थी। ऐसी कुछ समस्याएं आ रही है उस क्रिकेट के पास। देखो क्रिकेट जो है वो कीड़ा जो इंसेक्ट है, क्रिकेट वो ग्रास होपर फैमिली से है असल में। सिली एंड यंग, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ था। Who was accustomed to sing, इसका आंसर होगा who was accustomed to sing, तो क्रिकेट इसका आंसर होगा। CRICKET, क्रिकेट वॉज accustomed to sing। ये यहाँ हु की जगह लिखना है, बाकी पूरा हु के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका आंसर इस तरीके से आसानी से दिए जा सकते हैं। अगला है व्हेन डिड क्रिकेट बिगिन टू कंप्लेन, कब कंप्लेन करने लगा, जब उसे पता चला कि उसका कबर्ड खाली है। व्हेन ही सॉ हिज कबर्ड वाज एम्प्टी। Accommodating through the warm sunny months to summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty। आंसर इसका यहाँ से यहाँ होगा when he found that at home, ये दूसरे का आंसर है यानी बी का। when he found that at home his cupboard was empty। नेक्स्ट है द यंग क्रिकेट वॉज, कैसा था वो, ब्रेव, सिली, क्लेवर, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है अ सिली यंग क्रिकेट। सिली था वो, बेवकूफ़ था, तो आंसर हो गया इसका ये। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद, किससे, फ्लावर्स, वाटर, मड या स्नो। इसमें क्योंकि सर्दियाँ आने वाली थी और स्नो आया था बाद में, ग्राउंड ऑन द स्नो, कवर्ड ग्राउंड, तो यहाँ पर बर्फ़ से पूरा ये ढक गया था, तो इसका आंसर है स्नो। राइट ट्रू और फॉल्स, हमें सही या गलत लिखना है। द कबर्ड वॉज एम्प्टी, हाँ क्या वो खाली थी, हाँ वो ट्रू बात है, वो जब भी तो वो कंप्लेन करने लग गया था ना। विंटर सीजन वॉज कमिंग, हाँ ये भी ट्रू बात है। देयर वर लीव्स ऑन ट्रीज, नहीं ये तो नहीं थी क्योंकि ट्रीज पर लीव्स तो नहीं थी। नॉट ए लीफ ऑन ट्रीज, वहाँ थी नहीं, ये फॉल्स है, ये गलत बात है क्योंकि वहाँ नहीं पत्ती एक भी नहीं बची थी। फिर से पैसेज है जो 10 मार्क्स का है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पॉल्यूशन के बारे में ये पैसेज है, ये अनसीन है। सीन और अनसीन का मतलब होता है, एक तो जो फर्स्ट आएगा वो आपकी बुक में से आएगा, मतलब आपने वो लेसन पढ़ा हुआ है, वो होता है सीन, और जो कहीं और से आ जाए वो होता है अनसीन। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड, तो मानवता के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है आज की वो है पॉल्यूशन। ये इस तरीके का ये पैसेज है अपना। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ एड एज, इन दिनों, नाउ एड एज इन दिनों, हमने पहले भी देखा था ना, हम नोवेल पढ़ रहे थे इन दिनों, वो वाला है इन दिनों। तो इसका आंसर है पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड नाउ अ डेज। इट हैज़ टेकन ए सीरियस फ्रॉम टूडे, मैन हैज़ टू मच। अब इसमें इतना ही पूछा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो हम इतना भी लिख सकते हैं इसमें। ये आंसर हो गया फर्स्ट का, व्हाट इज़ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम, तो पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड नाउअडेज। अगला है राइट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन का कारण क्या है। एयर पॉल्यूशन एज ए रिजल्ट देयर होल एनवायरनमेंट हैज़ बिकम पॉल्यूटेड। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ, कौन सा, एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, फैक्ट्रीज एंड, ये गलत है, ये मिल्क से कोई धुआं नहीं आता, ये है मिल्स, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, मिल्स होती हैं कपड़े की, उनमें से जो धुआं आती है उससे एयर पॉल्यूशन होता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ से वर्कशॉप्स ETC। ये क्या है, कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। वाई हैज़ एनवायरमेंट पॉल्यूटेड, तो एनवायरमेंट पॉल्यूटेड कैसे हो गया, इट कॉज
environment, it taken a serious problem today, much interfered with nature. As a result, the whole environment has become polluted. इसका आंसर होगा यहाँ से, it has taken a serious form today. Man has too much, कि व्यक्ति ने बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी, इस वजह से एनवायरनमेंट हैज़ बिकम पॉल्यूटेड, इस वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो गया है। सी का आंसर है ये यहाँ से। अगला है डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो ये 4 पॉल्यूशन, हमने ऊपर 3 देखे थे, ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें कौन सा पॉल्यूशन नहीं होता। एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, फूड पॉल्यूशन नहीं होता, नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो हमारा आंसर हुआ सी। राइट, ट्रू और फॉल्स, या तो सही है या गलत इन दिन में से। पॉल्यूशन इज बर्निंग प्रॉब्लम, हाँ ये तो हमने सबसे पहली लाइन यही तो देखी थी, ट्रू। एयर पॉल्यूशन कॉज हेड डिजीज, हाँ हेड डिजीज भी उसने बताया था उसके में केस में, और पॉल्यूशन से क्या क्या होता है। इट कॉज लंग डिजीज, अस्थमा, आई फ्लू और आई बर्निंग, हेडेक। अब इसे हेडेक तो होता है, इट कॉज लंग डिजीज। अब इसको देखें तो ये ट्रू है, और डिजीज में देखें तो ये नहीं है, तो हेड की डिजीज तो इससे नहीं होती, तो इसको हम फॉल्स बोल देते हैं। सेक्शन सी, यू आर राज, रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, you are suffering from fever and unable to go to school. Write an application to your principal requesting him for 2 days leave. आप राज हैं, आपका नाम सबसे नीचे आएगा, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में आप पढ़ रहे हैं और आपको फीवर है, आप स्कूल नहीं जा सकते, अनेबल हैं, आप असमर्थ हैं। एप्लीकेशन लिखनी है आपको प्रिंसिपल को, किस लिए, फॉर 2 days लीव। तो रिक्वेस्ट जो करते हैं उसके बाद आने वाली चीज़ हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा खुद का एड्रेस। तो एड्रेस हम लिख देते हैं महापुरा। डेट आपकी एग्ज़ाम होगी 27 को 2022। लिखना किसको है वो यहाँ पर आएगा, द प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए ही कहा गया है इसमें। प्रिंसिपल कहाँ का, यहाँ जो स्कूल आएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। गवर्नमेंट, ये शॉर्ट में लिखी हुई है सारी चीज़ें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। अब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है फॉर 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए, फॉर 2 days। लीव। अब हम ये लेटर लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट हम लिख देते हैं सर या मैम, जो भी होगा। इस अगली लाइन में हम कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। शुरुआत ऐसे करेंगे, विद रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट, ये एप्लीकेशन हमने कई बार क्लास में लिख ली है इसलिए आपको आसानी होगी इसको देखने में। बैग टू से दैट आई एम, अब देखो इसके अंदर ही लिखी हुई चीज़ें, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ये कि यही बात हम नीचे लिख देंगे, लेकिन यू को हम बदल देंगे आई में, ऐसे लिखेंगे इसको हम आई, और आर को एम। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम
suffering from fever and unable to come to school. अब स्कूल नहीं आ सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अब यू गो टू स्कूल, राइट एन एग्जीक्यूटिव रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? प्लीज़ करके ही तो रिक्वेस्ट करते हैं। प्लीज़, नाउ प्लीज़ ग्रांट मी 2 days लीव। 2 days लीव। ये हो गया 2 days लीव। अब इसमें बहुत सारी जगह दी है बट इट्स ओके, अगर आपको और कुछ नहीं लिखना है तो आप इतना भी लिख सकते हैं। थैंकिंग यू, ये यहाँ पर लिखेंगे। योर्स ओबीडियंटली, अब नाम हम वो लिखेंगे जो इसमें है। आपको अपना नाम तब लिखना है जिसमें कोई नाम अगर नहीं हो। तो यहाँ पर यू आर राज, आप राज हैं, और क्लास तो आपके नहीं है तो आपको क्लास नहीं लिखनी है, सिर्फ राज लिखना है। योर्स ओबीडियंटली राज, ये हो गई आपकी एप्लीकेशन। अगला एप्लीकेशन में 2 होंगे आपके पास ऑप्शंस, या तो आप ऊपर वाली करें, या तो फॉर्मल या तो इनफॉर्मल। अब इसके अंदर ये आपको किसको लिखनी है? इमेजिन यू आर नेहा। देखो इमेजिन यू आर, आप यहाँ पर नेहा हैं, ऊपर आप राज थे और प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे थे। यहाँ आप नेहा हैं, भले आप लड़का हो लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ जो नाम दिया हुआ होता है वही आपको लिखना होगा। यहाँ कई बार ऐसे नेहा नेहल ऐसे करके 2 नाम दे देते हैं कि एक लड़के का और एक लड़की का। यू गॉट अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड लेखनी, आप नेहा हो और लेखनी ने आपको बर्थडे गिफ्ट भेजा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू गिव थैंक्स फॉर द गिफ्ट, तो आपको उसको लेटर लिखना है, अपनी फ्रेंड को थैंकिंग लेटर लिखना है। You may use the following points. What did you get in the gift? How it will be useful for you? ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसका आंसर लगभग वहाँ देना है। हम फिर से ऊपर लिख देंगे अपना एड्रेस, रामनगर लिख दो चलो, ठीक है। डेट लिख दी हमने, डेट उसी दिन की लिख देते हैं जहाँ अपना एग्ज़ाम होगा। इसको ये भी लिख सकते हैं अप्रैल 27, 2022। अब यहाँ पर आपको फ्रेंड को लेखनी को लेटर लिखना है, तो हम लिखेंगे माय डियर लेखनी, ठीक है। अब यहाँ सीधे सीधे आपको इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए आंसर लिखना है। तो बर्थडे के बारे में लिखना है, तो माय बर्थडे वॉज ऑन माय बर्थडे, या हम शुरू करते हैं कि आई रिसीव्ड योर लेटर और गिफ्ट। आई received your letter and gift that you sent me। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं, what did you get in the gift? क्या मिला आपको गिफ्ट में? You sent me a watch, आपने मुझे एक घड़ी भेजी। You sent me
अ वॉच। वॉच सबको ही पसंद होती है। इट इज सो गुड। आई लाइक इट सो मच। मैं उसको बहुत पसंद कर रही हूँ। घड़ी भेजी है, बहुत पसंद। हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर यू। इट विल बी यूजफुल फॉर मी इन एग्जामिनेशन। और ये हमारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। इट विल बी यूजफुल फॉर मी इन एग्जामिनेशन। और हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी टू रिसीव दिस टाइप ऑफ। आई एम सो आई एम सो मच हैप्पी। टू हैव सच ए गुड गिफ्ट। थैंक यू। या थैंक यू तो बोलते हैं, हम अपने फ्रेंड को थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट। ये हमने फ्रेंड को सारी बातें लिख दी। अब हम एक नीचे लाइन लिख देते हैं, प्लीज़ पे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता को मेरा नमस्ते कहना। प्लीज़ पे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। योर सिंसियरली, यहाँ सिंसियरली लिखा है, हम इसको लविंग भी लिख सकते हैं। योर लविंग फ्रेंड। फ्रेंड का नाम क्या था ऊपर, नेहा। आप नेहा है। ये हो गया आपका दूसरा जो अथवा में है, और में चाहे तो आप ये कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं, दो में से कोई सा भी। राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। आपके थोड़ी सी हेल्प के लिए वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको एक स्टोरी लिखनी है। पहले तो आपको ये पढ़ के ये अंदाज़ा लगाना है कि स्टोरी है कौन सी, क्योंकि हमें एक तो इसकी हेडिंग देनी है, दूसरा इसका नीचे मोरल भी लिखना है। तो वंस ए डॉग गेट ए पीस ऑफ ब्रेड क्रॉस अ पूल एंड लुक्स ऑन। अच्छा, तो वॉन्ट्स टू गेट अनदर ऑल्सो। ओके, तो डॉग जो आता है फिर वो ब्रिज क्रॉस करता है और उसका टुकड़ा भी नीचे गिर जाता है, तो उसमें दोनों में से कोई सा भी नहीं मिलता। तो ये स्टोरी हमें याद आ गई, और इसका नाम है ग्रीडी डॉग। ठीक है, लालची कुत्ता। वंस ए डॉग गेट्स ए पीस ऑफ ब्रेड। यहाँ एक सेंटेंस बन गया। आप ही या इट बोल देते हैं एनिमल के। क्रॉसेज अ पूल, वो एक पूल को क्रॉस करता है। एंड लुक्स ऑन रिफ्लेक्शन, खुद का रिफ्लेक्शन देखता है। कहाँ पर देखता है, इन द वाटर, इन द वाटर, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, ही वॉन्ट्स, इट वॉन्ट्स टू गेट ऑन अनदर ऑल्सो। ये अपने आप सेंटेंस बन गया। एंड इट बाक्स, इट ओपन्स इट्स माउथ एंड पीस, जो उसके पास पीस था, पीस ऑफ ब्रेड
फॉल्स इनटू द वाटर, इनटू द पूल। ये हो गई बात। और वो फिर क्या हुआ, वो सैड हो गया, वो दुखी हो गया। द डॉग वॉज सैड। ये कहानी पूरी हो गई। अब हम इसकी बात करेंगे मोरल की। मोरल क्या था? ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड इज अ कर्स, कर्स यानी श्राप है, ग्रीड लालच, बुरी बला। ये स्टोरी है 21 में। अब इसके आगे है, अब या तो आप ये स्टोरी करें, दोनों नहीं करना है बच्चों, इसके बीच में ये जो और है इसका मतलब है कि या तो आपको ये मेन वाला करना है या इसके नीचे वाला। इनमें से आप पहले दोनों को देख लेना कि जो आपको आ रहा हो इजीली वही आपको करना है। और करना है मेरी जैसे यहाँ नहीं लिखना है, मैं आपको इनके साथ साथ लिख के बता रही थी। आपको नीचे जो जगह बनी हुई है उसमें लिखना है इसका आंसर। वंस देर वॉज ए डॉग, ये से पूरी लाइन यहाँ लिखनी है। इट्स गेट ए पीस ऑफ ब्रेड, ये पूरी लाइन यहाँ लिखनी है, इन लाइनों में लिखनी है, राइट। अब हम देखते हैं, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड्स ऑन माई स्कूल। मेरे स्कूल पे आपको 70 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। और आपको इनसे यू में यूज़ फॉलोइंग वर्ड्स, नेम ऑफ स्कूल, बिग क्लासरूम्स, टीचर्स, इन सब के बारे में एक एक आपको ये हेल्प दी हुई है हैंड से। नेम ऑफ द स्कूल, तो पहले स्कूल का नाम लिख देते हैं। माई स्कूल नेम, माई स्कूल नेम इज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। अब कोई सा भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो सकता है। हाँ, देर आर बिग, सॉरी, माई स्कूल इज़ वेरी बिग। देखो मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ, इसको लिखने में बहुत सारा टाइम लग रहा है। बिग से अगर हम बनाएंगे तो माई स्कूल इज़ वेरी बिग। देर आर 15 classrooms, classrooms, rooms are very big. In my school there are 16 teachers. Furniture in my school. In my class there is a clean and colorful furniture, well equipped lab. In my school there is a वेल इक्विप्ड लैब है हमारे स्कूल में। प्ले ग्राउंड, बट वी डोंट हैव एनी प्ले ग्राउंड, हमारे स्कूल में प्ले ग्राउंड है ही नहीं। वी हैव टू प्ले इन इंडोर गेम्स, हमें अंदर ही खेलना पड़ता है। गार्डन, देर इज़ नो गार्डन, देर इज़ नो गार्डन इन आवर स्कूल। ट्रीज, यस देर आर सम, तो देर आर सम ट्रीज इन माई स्कूल। वी प्ले गेम्स इन माई स्कूल। और लास्ट में आपको लिख देना है, आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मैं मेरे स्कूल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई लाइक माई स्कूल सो मच, आई लाइक माई स्कूल सो मच। ये आपका हो गया पेपर पूरा। इसी तरीके से आपको पेपर वहाँ करना है। आपको टाइम काफ़ी सारा मिलेगा, इसमें टाइम है आपका दिया हुआ 2.5 आवर्स। हाँ यस, ये टाइम है, तो आप ध्यान ध्यान से आराम से करना, खूब सारा टाइम मिलेगा, बहुत इजीली, और ये सब अच्छा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।